नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। आज मैं आप सभी के समक्ष भारत की महान धरोहर के बारे में बताने के लिए उपस्थित हुआ। आज की प्रस्तुति के अंतर्गत मैं आपके साथ उन शहरों, उन कस्बों के बारे में बात करूंगा जो कि अभी तक भारत में प्रसिद्ध नहीं हुए, लेकिन अगर उनके बारे में चर्चा की जाए तो वो प्रसिद्धि एक सर्वोच्च शिखर पर पहुंच जाएंगे। जी हाँ, आज मैं आपको लेकर चलता हूं अरुणावती तापी नदी के तट पर बसी शिरपुर नगरी की ओर। शिरपुर नगरी धुले जिले के अंतर्गत आती है। इंदौर से 200 किलोमीटर दूर, नासिक से 200 किलोमीटर दूर, राष्ट्रीय राजमार्ग 3 मुंबई आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर यह नगरी स्थित है। यह नगरी प्रेम की नगरी, यह नगरी शांति की नगरी, शिरपुर की नगरी शिक्षा की नगरी है और शिरपुर नगरी धार्मिक स्थलों की नगरी है। अगर मैं शिरपुर की जनसंख्या की बात करूं तो सन 2011 में शिरपुर शहर की जनसंख्या 76,000 यानी कि 76,000, और आज के परिवेश में अगर मैं इसकी जनसंख्या को निकालूं तो लगभग 1 लाख जनसंख्या शिरपुर की आई। जैसे कि मैंने बताया कि शिरपुर नगरी एक धार्मिक नगरी है। यहां पर जय बालाजी का मंदिर, नागेश्वर का मंदिर, जैन मंदिर, श्री कृष्ण मंदिर, शिवालय, एक मुखी मंदिर और ना जाने कितने प्रसिद्ध मंदिर इस नगरी में स्थित हैं। यदि मैं कहूं कि भगवान यहां पर अवतरित होकर के आए हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं है। शिरपुर की नगरी में यहाँ के नागरिकों के बीच में जो प्रेम और सौहार्द है वो भी देखने लायक है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि यह नगरी शिरपुर नगरी शिक्षा की नगरी है। शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पर NMIMS यानी कि विम्स, जो कि श्री विलय पाले कलावानी मंडल SBKM की संस्था है, उसके अलावा ARP स्कूल, और अगर मैं रेजिडेंशियल स्कूल की तरफ जाता हूं छोटे बच्चों के लिए तो यहाँ पर मुकेश R पटेल CBSE स्कूल और मुकेश R पटेल मिलिट्री स्कूल इस नगरी में स्थित है। बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री स्मिता पाटिल इसी क्षेत्र के दहिवट स्थान पर रहने वाली अभिनेत्री थी। अगर मैं थालनेर की तरफ चलूं, थालनेर में श्रीमती शुद्धामती प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर की माता जी का स्थान है। यहां पर यह माई के नाम से प्रसिद्ध है। अगर स्वास्थ्य सेवाओं की तरफ ध्यान दें तो यहाँ पर IGM इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल और एक नया मेडिकल हॉस्पिटल SBKM की तरफ से खुलने जा रहा है। इस नगरी के विकास में यहाँ पर स्थायी निवासी श्री अमरीश भाई पटेल का योगदान सराहनीय है। शिरपुर पैटर्न, शिरपुर मॉडल
पानी की बचत करने के लिए यहाँ पर शुरू किया गया था, उसके संबंध में भी यह नगरी बहुत प्रसिद्ध है। काशीराम पावरा यहाँ के विधायक हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के तरफ से विजयी होकर शिरपुर नगरी का प्रतिनिधित्व महाराष्ट्र की विधानसभा में कर रहे हैं। मनोरंजन के भी अतुलनीय संसाधन यहाँ पर उपलब्ध हैं। एम्यूजमेंट पार्क, ग्रीन पार्क और कितने प्रकार के गार्डन यहाँ पर स्थित है। आजाद नगर, आदर्श नगर, ये यहाँ के प्रसिद्ध निवासी स्थल हैं। आजाद नगर हमारे स्वतंत्रता सेनानी श्री सुभाष चंद्र बोस के नाम पर यहाँ पर स्थित है और हम उनको याद करते हैं। जब इस नगरी में मैं गया और इसमें जगह जगह पर मैंने मंदिरों के दर्शन किए, व्यापारिक स्थल यानी कि बाजार में जब मैं गया, वहां पर भी काफी प्रेम और सौहार्द का वातावरण मिलता है। यहाँ की सब्जी मंडी भी देखने लायक है और आम जनता के लिए यानी कि एक मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चों के लिए जो रेजिडेंशियल स्कूल मुकेश आर पटेल सीबीएसई स्कूल और मुकेश आर पटेल मिलिट्री स्कूल, यहाँ पर एक शिक्षा के योगदान की तरफ मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए, गुजरात के बच्चों के लिए, महाराष्ट्र के बच्चों के लिए और उसके अलावा आने वाले दूसरे राज्यों के बच्चों के लिए भी एक उत्तम स्थान है। गोल्ड रिफाइनरी के लिए भी शिरपुर प्रसिद्ध है, जो कि एशिया की सबसे बड़ी गोल्ड रिफाइनरी यहां भारत में। इस वीडियो में मैं शिरपुर के संबंध में जितना बता पाया या जितना मैंने सूचना एकत्रित की और आपके साथ शेयर की, उसकी एक एक इकाई को, एक एक अंग को फिर मैं अलग अलग आपके समक्ष आता रहूंगा। इसके अतिरिक्त अन्य शहरों में जाकर के मैं वहां की विशेषताओं के बारे में आपको बताता रहूंगा। लेकिन शिरपुर नगरी को अगर आप याद रखेंगे तो एक बार वहां पर आप विजिट करके देखिए, वहां की यात्रा करके देखिए, आपको यह नगरी अवश्य पसंद आएगी। यहाँ पर जाने के लिए महाराष्ट्र राज्य परिवहन, गुजरात राज्य परिवहन, मध्य प्रदेश राज्य परिवहन की तरफ से बसों की अच्छी व्यवस्था है। रेलवे के लिए भी आप यहाँ पर नियर बाय जो भी रेलवे स्टेशन है, जैसे भुसावल, गुले, कालनेर, रोंडईचा, इस प्रकार से आप रेलवे मार्ग से भी यहाँ पहुँच सकते हैं। और हवाई रास्ते से जाने के लिए यहाँ पर सबसे नजदीक निकट हवाई अड्डा इंदौर हवाई अड्डा आता है। इस शिरपुर में एक व्यक्तिगत हवाई पट्टी भी है, जो कि एक एकेडमी के लिए बनाई गई है, जहां पर पायलट की ट्रेनिंग दी जाती है। इस नगरी के विकास में पटेल बंधुओं का जो योगदान रहा है वो सराहनीय है। जब रात में आप शिरपुर नगरी में बाहर निकल जाएंगे तो पूरा शहर, पूरी नगरी आपको चमचमाती हुई मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ
मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहता हूँ और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इसी प्रकार से अन्य शहरों, अन्य प्रसिद्ध स्थानों के बारे में मैं आपको बताता रहूँगा, आने वाले वीडियो से बताता रहूँगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इस वीडियोस को अपने मित्रगणों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसी शब्दों के साथ मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।